2017 में यूपी की कमान संभालने वाले सीएम योगी ने प्रदेश का हर स्तर पर स्वरूप ही बदल दिया है। लेकिन योगी सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया है बुंदेलखंड की जल समस्या का। बुंदेलखंड क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत योगी सरकार ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान किया। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने अपनी नीति और कुशलता से इस समस्या का बेहतर तरीके से समाधान निकाला है। जल जीवन मिशन के तहत 2 करोड़ से ज्यादा घरों को पानी मिल रहा है। हर घर जल योजना में यूपी की रफ्तार के आगे बाकी सारे राज्य पीछे छूट गए हैं। हर घर नल की योजना, पानी के लिए अब घर के बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर के अंदर ही पानी की टोटी रहेगी। सबको पानी, पर्याप्त पानी। योगी सरकार यूपी में बह रही विकास की बयान। योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की कमान संभाली है, हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, जहां वो कानून व्यवस्था की बात हो या फिर 24 घंटे बिजली मिलना। लेकिन योगी सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी प्रदेश की जनता को पीने का पानी मुहैया कराना। लेकिन योगी सरकार ने अपनी नीति और कुशलता से इस समस्या का बेहतर तरीके से समाधान निकाला है। योगी सरकार ने देश में सर्वाधिक ग्रामीण परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत 2,36,99,417 ग्रामीण घरों में फंक्शनल हाउस होल्ड कनेक्शन दिए जा चुके हैं। बड़ी आबादी होने के बावजूद हर घर जल योजना में यूपी की रफ्तार के आगे बाकी सारे राज्य पीछे छूट गए। हमारी माताएं बहनों को जो गगरी लेकर के जाती थी, परेशान होती थी, दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और उसमें तो बहुत सारे हमारे जवान ऐसे थे, पानी के कारण वे शादी के बगैर ही रह जाते थे, क्योंकि कोई अपनी कन्या देना नहीं चाहता था, पानी नहीं है, कैसे शादी होगी। लेकिन भाइयों बहनों, अब बुंदेलखंड में किसी नौजवान को कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। एक पुख्ता व्यवस्था हमने कर दी है। हर घर नल की योजना, पानी के लिए अब घर के बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर के अंदर ही पानी की टोटी रहेगी। सबको पानी, पर्याप्त पानी। योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी में सफलता की नई कहानी लिखी जा रही है। प्रदेश में अब तक 5,07,479 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की 80% योजनाएं सोलर से चल रही हैं। 80 लाख से ज्यादा महिलाओं को पानी जांच की ट्रेनिंग दी गई है, जिससे नारी शक्ति को रोजगार भी मिल रहा है। कभी प्यासे रहे बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हर घर नल से जल के जरिए ग्रामीणों के जीवन में खुशियां आ गई हैं। जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है। प्रदेश के 60,000 से ज्यादा गाँव की रोड रेस्टोरेशन का कार्य 100% पूरा हो चुका है। अब तक उत्तर प्रदेश के 24,050 गाँव हर घर जल से प्रमाणित हो चुके हैं। प्रदेश के अंदर वे क्षेत्र जहां पर जनवरी के बाद से पेयजल का संकट खड़ा होता था, खासतौर पर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से हम लोगों ने बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहां पर हर घर नल की योजना लागू कर दी है। और इस वर्ष के अंत तक प्रयास है कि ज्यादातर गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होती हुई दिखाई देगी। यानी ये एक व्यापक परिवर्तन के कारण है। हमने खेत को भी पानी दिया, हर घर को भी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और यह बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ एक बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में यह कार्य जहां प्रारंभ हो चुका है, वहीं प्रदेश के 30,000 अन्य राजस्व गांवों के लिए भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए डीपीआर की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। 2019 से पहले जहां यूपी में केवल 5,16,000 ग्रामीण परिवारों तक ही नल कनेक्शन हुआ करते थे, वहीं अब यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को उनके घर पर ही पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में यूपी सबसे अधिक नल कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है। नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की ओर से राज्य में ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के महाअभियान को भी बड़ी कामयाबी मिल रही है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछड़े कहे जाने वाले बुंदेलखंड, विंध्य समेत जल जनित बीमारियों से जूझ रहे जिलों में सबसे पहले योजना का लाभ देकर वहां के ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की सौगात दी। बुंदेलखंड और विंध्य जैसे पठारी इलाकों में मीलों दूर से पानी लाने की प्रथा समाप्त हो गई है। अब ग्रामीणों को उनके घरों में नल कनेक्शन से स्वच्छ जल मिल रहा है और जीवन में बदलाव भी आ रहा है। बुंदेलखंड में हर घर नल योजना 7 जिलों में प्रारंभ हो चुकी है। इसी सरकार ने और इसी सदन ने पहले चरण में 10,000 करोड़ रुपए का कहा कि नहीं, जैसे होगा बुंदेलखंड की प्यास को बुझाएंगे। मां विंध्यवासिनी के धाम विंध्य क्षेत्र के लिए भी हमने उसको लागू कर दिया है। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जिनके कारण आज दोनों क्षेत्रों में पेयजल की स्कीम, और बहुत शीघ्र मैं तो आप सभी को कहूंगा, पेयजल की स्कीम हर एक क्षेत्र में हम लोग ला रहे हैं। हर एक गांव में जहां पेयजल की कोई स्कीम नहीं है, विशुद्ध पेयजल की स्कीम वहां पे जारी। 30,000 गांवों का हम एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर बना रहे हैं। और हमारा प्रयास होगा कि अगले 2 महीनों के दौरान एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से हम इसको भी लागू कराएं। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर करोड़ों लोग रहते हैं। यहाँ के गांव में रहने वाले लोगों के लिए पीने का पानी एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों की 3 पीढ़ियां यहाँ पानी लाने की जद्दोजहद में गुजर गई है। वर्षों से महिलाएं यहाँ कई किलोमीटर दूर से सिर पर पानी ढोकर लाया करती थी। घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचने से महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। खासकर बुंदेलखंड में महिलाओं को मीलों दूर से पानी भरकर लाना पड़ता था, लेकिन जल जीवन मिशन की योजना के शुरू होने के बाद से अब वो घर का कामकाज करने के साथ बच्चों की पढ़ाई में भी समय दे रही हैं और खुद भी पढ़ने के लिए समय निकाल पा रही हैं, जिससे खुद का रोजगार स्थापित कर स्वावलंबी भी बन रही हैं। सीएम योगी के अथक प्रयासों के आज सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। बुंदेलखंड में जहां हर घर में शुद्ध पेयजल का सपना पूरा हो रहा है, वहीं जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करा रहा है। ये योजना होनहार और जरूरतमंद लोगों को भी रोजगार प्रदान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस पर अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो ज्यादा जानकारी हमें देंगे कि किस तरीके से बुंदेलखंड के क्षेत्र में अब लोगों के पास पानी की समस्या नहीं रही। अखंड, देखिए, एक योजना आती है और वो योजना पूरे इलाके में जो सदियों से चली आ रही है, या यूं कहा जाए दशकों से चली आ रही जो समस्या है पानी की, कि जहां पानी के बावड़ियां सूख जाती हैं, जहां पे जमीनों में दरारें आ जाती हैं, उन इलाकों में वो योजना पानी से सभी की प्यास बुझाने लगती है। और ये योजना है हर घर जल की योजना। एक ऐसी योजना थी सरकार की जो नमामि गंगे विभाग की तरफ से चलाई गई, और इस योजना को उत्तर प्रदेश राज्य स्वच्छ गंगा मिशन की तरफ से या यूं कहा जाए उत्तर प्रदेश के जो जल शक्ति विभाग है उसकी तरफ से ये शुरू किया गया। ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग विभाग इसकी योजना चलाते हैं, लेकिन इस योजना का जो लाभ मिला वो तमाम उन लोगों को मिला जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इस जद्दोजहद में बिता दिया था कि वो उन्हें अपने घरों के लोगों के लिए प्यास का इंतजाम कैसे करना है। मील उन्हें पैदल चलना पड़ता था, सर पे मटके लादे और नंगे पांव, या यूं कहा जाए कि बस उस तपती दोपहरी में, या सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि लोगों के लिए भोजन भी तैयार करना है, उनके लिए उनकी प्यास बुझाने का इंतजाम भी करना है। दरअसल हुआ क्या था कि जब आज़ादी आई, आज़ादी के बाद से बुंदेलखंड एक ऐसा पूरा इलाका था जो पूरी तरीके से एक जमाने में कहा जाता था कि ये सागरों और जलाशयों का पूरा क्षेत्र है, लेकिन उन जलाशयों की अनदेखी की गई और पूरा इलाका सूख गया, सूखे की चपेट में आ गया। फसलें तो बर्बाद हुई ही, लोग कर्ज में डूबे ही, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल आई लोगों की प्यास बुझाने के लिए। पशुओं के लिए तो पानी की तो बिल्कुल, और ये बताता है कि बुंदेलखंड में अब किस तरीके से विकास हो रहा है। शुक्रिया अखंड, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। योगी राज में उत्तर प्रदेश का समग्र विकास हो रखा है। सीएम योगी प्रदेश की जनता को सड़कों का बेहतर नेटवर्क देने में जुटे हैं। सूबे में चप्पे चप्पे पर साफ और सुरक्षित सड़कों का ऐसा जाल है जिससे लोगों को आने जाने में आसानी होती है। एक रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे बड़े सूबे का समग्र विकास हो रहा है।
हर ओर समृद्धि की तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसका हर ओर गुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ योगी राज है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी ने सत्ता संभाली है, तब से ही राज्य के विकास ने नई रफ्तार पकड़ी है। कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ी है, क्योंकि पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछा है, जिसके चलते पूरे राज्य में एक जगह से दूसरी जगह जाना अब बहुत आसान हो गया है। जिस राज्य को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, वो अब विकास की नई उड़ान भर रहा है। 8 साल में पूरी तरह से बदल गई है उत्तर प्रदेश की तस्वीर, और ये सब योगी राज में हो रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहा है और राज्य के हर नागरिक को बेहतर बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें सड़कों का जाल प्रमुख है। साल 2017 में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ पुराने अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा किया, बल्कि सूबे को नए एक्सप्रेसवे और नई सड़कों की सौगात दी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में व्यापक सुधार लाना पड़ा था, रिफॉर्म करने पड़े थे, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ी थी, प्रदेश के अंदर लैंड बैंक बनाना पड़ा था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देना पड़ा था। इसके लिए अनेक कदम उठाए गए। 6 वर्तमान एक्सप्रेसवे के साथ ही 7 नए एक्सप्रेस हाईवेज के साथ उत्तर प्रदेश वर्तमान में कार्य कर रहा है। योगी राज में उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ गया है, जिससे सूबे के विकास के पहियों को रफ्तार मिल गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स का मिश्रण है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के हिस्से के रूप में बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण एनसीआर के सबसे व्यस्त रूट्स में से एक पर किया गया है, जो दिल्ली से मेरठ बाईपास को जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 96 किलोमीटर है। इसमें कुल 6 लेन हैं और इसकी लागत है 7,855.87 करोड़ रुपए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाने वाला ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 प्रमुख जिलों को कवर करता है। इन जिलों में गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और लखनऊ शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद लखनऊ से गाजीपुर के बीच की यात्रा का समय 10 घंटे हो गया, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण से पहले यात्रा का समय लगभग 15 घंटे था। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव तक जाता है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340.82 किलोमीटर है। इसमें कुल 6 लेन हैं और इसकी लागत 22,494 करोड़ रुपए थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद अब लखनऊ से अगर किसी को पटना जाना हो तो आज के दिन पे मात्र 5 घंटे में वो पटना की यात्रा पूरी कर सकता है। अगर दिल्ली से किसी को पटना जाना हो तो 9 से 10 घंटे के अंदर वो पटना जा सकता है एक्सप्रेस हाईवे से। यानी अगर हम देखेंगे आज के दिन पर तो एक्सप्रेसवे से दिल्ली से और पटना को जोड़ने की पूरी व्यवस्था आज के दिन पर की जा चुकी है, जिसमें 3 राजधानियां मिल रही, देश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी और बिहार की राजधानी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपी में सबसे कम समय में बनने वाले एक्सप्रेसवे में से एक है। इसका निर्माण 28 महीने में ही हो गया था और ये सब संभव हो पाया है सीएम योगी की अगुवाई में। एक्सप्रेसवे के पूरा होने से पर्यटन और बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ावा मिला। ये उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरता है। इन जिलों में चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा शामिल हैं। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होकर इटावा तक जाता है।
खास बात ये कि ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296.07 किलोमीटर है। 4 लेन के इस हाईवे की कुल लागत 7,766.81 करोड़ रुपए है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। गोरखपुर एक्सप्रेसवे अभी बन रहा है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर और लखनऊ को जोड़ेगा। सलारपुर से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। गोरखपुर एक्सप्रेसवे से सांस्कृतिक और व्यावसायिक मूल्य आजमगढ़ तक नजर आएंगे। इससे लखनऊ और गोरखपुर के बीच की यात्रा का समय भी घटकर 5 घंटे हो जाएगा। एक्सप्रेसवे को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। यूपी का ये एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आर्थिक कॉरिडोर भी खोलेगा। ये रियल एस्टेट के विकास में भी मदद करेगा। 99% तक बन चुके इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा और इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे की लंबाई 91 किलोमीटर है। 4 लेन की इस हाईवे की कुल लागत 5,876.67 करोड़ रुपए है। गंगा एक्सप्रेसवे। ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है जो मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के लगभग 12 जिलों को कवर करेगा। एक्सप्रेसवे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन को मजबूत करने में मदद करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के विकास से आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। रास्ते में आने वाले सभी एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। 6 लेन के गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है और इसके पहले चरण की लागत 37,350 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा बनवाई जा रहे स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से उत्तर प्रदेश का बहुत विकास हुआ है। से बहुत सारे उन्होंने स्टेट हाईवेज बनाकर हमारी तय दूरी को कम कर दिया है। हम जॉब्स के लिए जाते हैं तो वो हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। योगी सरकार ने सड़कों की सौगात दी है। बहुत ही अच्छी योजनाएं इनकी है। जो सड़कें बन रही हैं, जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं। साथ ही जो नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कई प्रदेशों को जोड़ रहे हैं, कई शहरों को जोड़ रहे हैं, तो आवागमन जो है बहुत ही सुलभ हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे के अलावा यूपी का एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है गाजीपुर बलिया मांझी एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे यूपी के गाजीपुर क्षेत्र को बिहार के बक्सर से जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण कई चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 618 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ये एक्सप्रेसवे 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। यानी योगी राज में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सड़कों का महाजाल तैयार हो गया है, जो सूबे के विकास की अलग कहानी कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस पर नित्यानंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिक जानकारी वो उस पर देने वाले। नित्यानंद, उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल लगातार बिछ रहा है, आगे के लिए और क्या रोड मैप सरकार ने तैयार किया है? जी बिल्कुल, 2017 के बाद से लगातार जो सड़कों का जाल योगी सरकार द्वारा काशी और प्रदेश की जनता को दिया गया, उससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेशवासियों को राहत मिली है। बता दें कि सबसे पहले अगर काशी से लखनऊ जाने के पहले की बात किया 2017 से, तो लखनऊ जाने में लगभग 8 से 10 घंटे लगा करते थे, मगर आज सड़कों का जाल सड़कों के जाल की सौगात जब योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के वासियों को दी, तो आज लखनऊ जाने में मात्र 4 से 5 घंटे लगते हैं। और निरंतर अभी भी हाईवे का जो कार्य है वो जारी है। अगर बात की जाए बनारस से इलाहाबाद हाईवे की, तो प्रयागराज जो हाईवे था अभी 6 लेन वर्तमान में है, मगर उसको बढ़ाकर 8 लेन और बनाए जा रहे हैं, ताकि जो पर्यटन है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ावा हो और काशी और प्रयागराज समेत पूरे प्रदेश में जो पर्यटन है बढ़ता रहे। शहरों में लगातार विकास हो रहे हैं, ग्रामीण में भी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया नित्यानंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी में फैलते सड़कों के जाल और विकास को लेकर प्रदेश की जनता का क्या कुछ कहना है, आइए सुन लेते हैं। ये नंबर 1 तो हाई है जब से योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं, और मोदी जी जल योजना का ये मामला है कि बिल्कुल टोटी खोलो और डाल पूरा पानी आ रहा घर और बढ़िया जो है बहुत बेहतरीन पानी। यशस्वी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हर घर जल योजना, ये बहुत अच्छी तरीके से क्रियान्वित है और बहुत साफ सुथरा और लगभग सब जगह पानी पहुंच रहा है। बहुत फोर्स से पानी आता है, हमारे यहाँ भी आता है
अच्छी योजना है। पिछले 8 वर्षों के अंदर योगी सरकार ने हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। खासकर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। लड़कियां जो स्कूल पढ़ने नहीं जा सकती थी, डर भय का वातावरण रहता था, अब पहले से बहुत अच्छा है। इन 8 सालों में जो कि विकास की गंगा योगी जी के राज्य में बही है, वो कभी भी किसी भी सरकार में नहीं बही है। इन 8 सालों में जो काम हुए हैं, चाहे सड़कें हों, चाहे वो नाले हों, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे एक्सप्रेस से जुड़ा कार्य हो, और चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे खाद्य सुरक्षा हो, चाहे राशन की सुरक्षा हो, कि ऐसा कोई काम नहीं है जो योगी जी ने नहीं किया है। जब से 2017 में भाजपा सरकार बनी है, जब से लगातार विकास की धाराएं बह रही हैं। चारों तरफ देखिए, रोड का उठा लीजिए मुद्दा, रोड अच्छे हैं, कहीं भी जाम निजात नहीं है, गड्ढे मुक्त है। भाजपा सरकार में एक और सुविधा थी, पहले 500 रुपये पेंशन मिलती थी, आज वो 1000 रुपये कर दिया। वृद्धा, दिव्यांग और निराश्रित महिला, भाजपा सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं, लगातार कार्यों में विकास किया है। या महिला सुरक्षा की बात की जाए तो अपराधियों को 24 घंटे में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब से 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी जब आई बनी पार्टी, तो आप देख रहे होंगे तब से औद्योगिकरण काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, व्यापार अच्छे स्तर से हो रहा है। बीते 8 साल में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को चमकती सड़कों का जाल दिया है, जिसे अब और मजबूत किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए ऐसी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है जो देश के सबसे बड़े सूबे को दूसरे राज्यों से भी जोड़ती है, जिससे लोगों को आने जाने के साथ साथ व्यापार करने में भी आसानी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी में सड़कों की कनेक्टिविटी और बेहतर हो, इसके लिए प्रदेश के पश्चिमी छोर से लेकर पूर्वी छोर तक सड़कों का जाल बिछेगा। इसके अलावा कई राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार होगा। इसकी तैयारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कर रहा है। यूपी में 4300 किलोमीटर लंबी सड़क का जाल बिछेगा, जिसमें 2.5 लाख करोड़ का खर्च आएगा। प्रदेश में करीब 2100 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू होगा। इनमें से कई परियोजनाओं में बिडिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। शामली से गोरखपुर के बीच बनेगी सड़क। पश्चिमी छोर शामली से गोरखपुर के बीच 659 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क निर्माण के लिए 44,920 करोड़ रुपए की अनुमानित धनराशि खर्च होगी। परियोजना के लिए डीपीआर बिड्स भी मिल चुकी है। कहीं भी आप जाओ उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक, तो आपके समय के साथ साथ आपके ईंधन की भी बहुत सारी बचत होती है, और इन सबसे स्थानीय जनता जो उत्तर प्रदेश की वासी है उसको तो बहुत ज़्यादा लाभ हो ही रहा है। और इस सबसे आकर्षित होकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो सरकार द्वारा सराहनीय प्रयास किए गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा, जो आपसी तालमेल के द्वारा जो इतने बढ़िया कार्य किए गए हैं, सड़कों को, हाईवेज को जिस तरीके से आधुनिक तरीके से निर्माण किया गया है, और उसके चलते हुए उत्तर प्रदेश में निवेश भी अत्यधिक आ रहा है। जो सड़कों का निर्माण हो रहा है और पुल बन रहे हैं, अतिक्रमण खत्म हो गया और सर से चले जाओ, सर से नीचे आ जाओ आराम से भागते हुए। और ऐसी चिकनी रोडें बनी हैं बढ़िया चौड़ी कि आराम से चले जाइए। अलीगढ़ मुरादाबाद बिजनौर कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुरादाबाद बिजनौर के बीच एक सड़क कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसकी लंबाई 240 किलोमीटर होगी। अयोध्या और प्रयागराज के बीच की दूरी को कम करने के लिए 212 किलोमीटर की नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर 20,000 करोड़ का खर्च आने की उम्मीद है। प्रयागराज, वाराणसी, आरा और पटना के बीच 249 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा। परियोजना पर 24,646 करोड़ की धनराशि खर्च होने का अनुमान है। पूर्वांचल में सड़कों के जाल को और मजबूत करने के लिए गाजीपुर, जमनिया और सैयद राजा के बीच 2,363 करोड़ की लागत से 42 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। गोरखपुर, किशनगढ़ और सिलीगुड़ी के बीच सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई और परियोजनाओं पर भी काम होगा।
आगरा, मुरैना, ग्वालियर, झांसी, सागर के बीच 188 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। प्रयागराज, जबलपुर, नागपुर कॉरिडोर बनेगा। 50 किलोमीटर लंबे प्रतापगढ़ बाईपास का निर्माण होगा। प्रयागराज से दोहरी घाट के बीच 108 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। बाराबंकी, जरवल और बहराइच के बीच 38 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। बीते 8 साल में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को चमकती सड़कों का जाल दिया है, जिसे अब और मजबूत किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, जिससे देश के सबसे बड़े सूबे को विकास की नई रफ्तार मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।